नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको जो थर्ड लिस्ट वाले हैं उनके कितने चांस हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के बहुत ज़्यादा चांस हैं। जैसे मैंने एससी, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर लोगों के बताए थे कि इनके चांस बहुत ज़्यादा हैं थर्ड लिस्ट में कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। ठीक है, बाद बाकी कैटेगरी के सिलेक्शन के चांस बहुत कम है। हो सकता है ईडब्ल्यूएस के भी हो जाए। ईडब्ल्यूएस का बहुत झंझट पड़ा है, ईडब्ल्यूएस के लोग बहुत ज़्यादा छोड़े हैं। ईडब्ल्यूएस का ये समझ लो कि छोड़े भी हैं और ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे लोगों पे था भी नहीं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के भी चांस बनते हैं, लेकिन और कैटेगरी के चांस बिल्कुल भी नहीं बनते, ही समझ लेना। लेकिन कुछ लोगों का बात ये कहना है कि ठीक है, तो मैंने इन कैटेगरियों के चांस वैसे ही बताए थे, इन कैटेगरियों के चांस हैं, बाद बाकी कैटेगरी के चांस बिल्कुल भी नहीं है। आपका वो जनरल में हो जाएगा, नहीं होगा। आपको सिर्फ ये मान लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ डीबी कराने मिल रहा है, ये बड़ी बात है। आप डीबी कराइए, जब पहले मौका नहीं था, अब मौका मिल गया है। लेकिन साथियों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 77 जो कट ऑफ गई है वो सिर्फ 1596 लोगों के लिए जो गई है, नए लोग आए हैं उन्हीं की कट ऑफ है। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। आप ये समझो, जो मैं पहले भी मैंने बता दिया था उस दिन जिस दिन कट ऑफ आई थी, रिवाइज रिजल्ट आया था, कि 1596 की नहीं है ये, पूरा का पूरा रिजल्ट रिवाइज हुआ है, सारा का सारा। ये बात समझ लो आप। अब कोई कहेगा कि नहीं, ये तो 1596 का ही है, 77 कट ऑफ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ जिससे आपको और समझ में आए। लेकिन उस दिन भी मैंने बताया था कि 1596 का नहीं है, ये पूरा रिजल्ट रिवाइज हुआ है, जो ईपी ट्रिपल एस सी ने रिवाइज रिजल्ट होकर दिया है ये। देखो साथियों, अगर ये यहाँ से पढ़ोगे, आयोग के विज्ञापन संख्या, ये मालूम है राजस्व लेखपाल, ये तो मतलब नहीं है। 7/9/2022 को प्रकाशित उत्तर कुंजी के 2 प्रश्नों के उत्तरों को संशोधित परिवर्तित किए जाने के बाद में संशोधित उत्तर कुंजी के अनुसार लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर आर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित 28,268। देखो, हम जो अंदाज लगाए थे कि सब मतलब डीबी की लिस्ट को लगा के, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि आपका कितना है, 28,268 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ आयोग की आवश्यक सूचना संख्या इतने के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। ठीक है साथियों, कब प्रकाशित किया गया था? 7/12 को। एक चीज़ समझ में आ गई आपको? तो रिवाइज रिजल्ट सिर्फ 1596 का नहीं है, पूरा रिजल्ट है। और नीचे भी देख सकते हो आप, सूची में 28,268 अभ्यर्थियों में से पूर्व दीवार और अभ्यर्थियों को छोड़कर 26,651 लोगों ने डीबी करा लिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो 27,433 तो पहले करा लिया, 842 बाद में कराया, तो डीबी तो बहुत लोगों ने कराया। तो जितने लोग बाहर हुए उससे ज़्यादा लोग मतलब जितने लोग अंदर हुए उससे ज़्यादा लोग बाहर हो गए, इसका मतलब ये है। ठीक है, और 13/9/2023 से, और ये तो उसने दे ही रखा है अपना, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें सब लोगों का पूरा रिजल्ट रिवाइज हुआ है, न कि सिर्फ और सिर्फ 1596 का। ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि सिर्फ 1596 का रिजल्ट आया है, पूरा रिजल्ट आया है। और टोटल इसमें अभ्यर्थी हैं कितने? 28,268, लगभग पहले ही बराबर है, ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, ये बात मान लो। ठीक है, जितने लोग अंदर आए 1596, उससे लोग ज़्यादा बाहर हो गए, ये बात समझ लो आप। ठीक है साथियों, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना दोबारा से। मैं कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 1596 का रिजल्ट नहीं, पूरा का पूरा 100% लोगों का रिजल्ट है ये जो रिवाज हुआ है। और साथियों, जो रिजल्ट में नहीं आए हैं, जो इनकी इस कट ऑफ से नीचे हैं, वो साथियों अपने आप को ये समझ लेना कि हम इस भर्ती से गायब हो गए, आउट हो गए। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है साथियों, आप समझ गए कि कितने लोगों ने रिजल्ट रिवाइज किया है? सब टोटल 100% लोगों का रिजल्ट रिवाइज हुआ है। ठीक है, इसमें अब ये मत पूछना बार बार कि सर सिर्फ 1596 का रिजल्ट आया है। लोग कहते हैं कि 1596 का आया है, कुछ लोग यूट्यूबर्स भी बताते हैं कि 1596 का रिजल्ट आया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उस दिन भी कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन बार बार आपके पूछे जाने पर दोबारा से आपको बताना पड़ा है कि 1596 का नहीं है, पूरा का पूरा रिजल्ट रिवाइज किया गया है। ठीक है, अब साथियों एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कि हर एक जो व्यक्ति डीवी करा लेगा वो तो ज्वाइन करेगा नहीं, 8,050 का रिजल्ट आएगा, उसमें बहुत सारी सीट छूट जाएंगी। तो वेटिंग लिस्ट क्या क्या होना चाहिए? वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? देखो, वेटिंग लिस्ट हमारे हिसाब से तो आनी चाहिए। सीधी बात ये है कि वेटिंग लिस्ट आ जाए तो कुछ लोगों का भला और हो जाए। अब देखो, आप कहोगे वेटिंग लिस्ट इसमें क्या ना कहते हैं, यूपी प्लस में आती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो में पिछली बार ध्यान करो, 2019 वाले में जो उससे पहले भी हुआ था, उससे बाद में पहले भी हुआ था वीडियो, तो वेटिंग लिस्ट आई थी। वेटिंग लिस्ट आ सकती है अगर चाहे संबंधित विभाग तो अगर आप जैसे रिजल्ट आ जाने दो, कितने लोग ज्वाइन करते हैं उसके हिसाब से जितना भी लोग रह जाएंगे, जैसे मान लो 500 रह गए, 1000 रह गए, तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि देखो, होता क्या है, अभी आपने परीक्षा दी, आप सेलेक्ट थे, डीबी करा लिया, सिनारियो ऐसा बन गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से कोई परीक्षा दो आप सेलेक्ट हो जाओ। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, जिन लोगों को मौका मिला है उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए।
तो इसके लिए पुरजोर मांग उठाई जाएगी। लेकिन यूपी प्लस आयोग पहले ही बोल चुका है कि हम वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं करते। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करता है संबंधित विभाग। अगर संबंधित विभाग चाहेगा तो हमको वेटिंग लिस्ट लाने में कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है साथियों, तो संबंधित विभाग से इसकी गुहार लगाई जाएगी और आपको वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लास्ट में, अभी तो रिजल्ट आएगा उसके बाद किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप सब लोग तैयार रहेंगे वेटिंग लिस्ट के लिए भी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में कुछ लोग, जैसे मान लो 500 ही मान लो, मैं तो कह रहा हूँ 500 लोग भी लग जाएंगे तो बहुत बड़ी बात रहेगी, बहुत लोगों का भला हो जाएगा 500 लोगों का। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट संबंधित विभाग से हो सकती है, लेकिन आयोग तो अपना तुरंत कर देगा, उससे कोई समस्या नहीं है, ये पहले भी आयोग कह चुका है। और साथियों जी, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपका जो रिजल्ट है लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो 25 दिसंबर से पहले आने जा रहा है। ये अच्छी खबर है आपके लिए, और अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए मान लेना कि इससे बड़ी खुशी की खबर हो ही नहीं सकती। कुछ लोग ये अब आज भी कह रहे हैं कि रिजल्ट तुम्हारा जनवरी में आएगा। अब देखो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हुआ क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि सचिव जी का होना है प्रमोशन, या जाने वाले हैं इस डिपार्टमेंट से। तो वो चाहते हैं कि इस भर्ती को, जो बड़ी भर्ती है, जो उनके नाम हो जाए, उस भर्ती को अपने नाम करना चाहते हैं। तो उनके लिए अब देखो हो क्या रहा है, 14, 15, 16 को तुम्हारा 14 को हो गया, 15 को होना है आज, और कल आपका क्या होना है, डीबी समाप्त हो जाएगा। फीडिंग साथ साथ हो ही रही है, फीडिंग हो चुकी है लगभग, और जो डाटा रहेगा और का फीडिंग हो जाएगी, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। कट ऑफ आपकी लगभग बन के तैयार हो गई होगी इस आयोग में। और मैं ये कट ऑफ आयोग की मैं कभी नहीं बताता हूँ, मैंने उस दिन भी बताया था कि आयोग की कट ऑफ कोई नहीं ला सकता। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, आयोग की कट ऑफ लाने से आयोग की कट ऑफ आ गई, आयोग की कट ऑफ आ गई। हम अपना एक्सपेक्टेशन है सिर्फ हमारी कि इस एक्सपेक्टेशन पर रिजल्ट आएगा, अदरवाइज़ कोई कट ऑफ नहीं ला सकता है। ठीक है, और 25 तारीख को तो होता है अवकाश, आपको मालूम है 25 तारीख को क्रिसमस होता है, तो उस दिन तो कुछ होना नहीं है। तो उससे पहले ही रिजल्ट आपके आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर 25 को नहीं आया तो एक दो दिन बाद मान लेना 26-27 को आ जाएगा। इससे ज़्यादा रिजल्ट आपका खिंचने वाला नहीं है, और आपकी ज्वाइनिंग जनवरी में होने जा रही है। तो आपके भरपूर तैयार रहिए, बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम एनर्जी से भरे रहिए, क्योंकि आपका बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। और देखो साथियों, बार बार जो पीएस साथी हैं हमारे, वो बार बार कहते हैं कि साथियों हमारे लिए कुछ नहीं कहते आप, हमारे लिए भी कुछ कहो। तो साथियों एक बार मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आप जितने भी पीएस साथी हैं वो एक बार शासन और प्रशासन दोनों से गुहार लगाएं कि सर हमारे हम अगर परीक्षा नहीं देनी थी, मतलब हमें नहीं लेना था, तो परीक्षा क्यों ली। देखो 19 कैटेगरी है टोटल, पहले कैटेगरी कम थी, अब कैटेगरी उन्होंने बढ़ा दी है, तो 19 कैटेगरी है। 19 कैटेगरी में 4 कैटेगरी को तो ले रहे हैं, आपको मालूम ही है, अवगत हैं आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तरीके से। और कुछ कैटेगरी ऐसी हैं 19 में से 15 कैटेगरी रह गई, उनको ले ही नहीं रहे। तो आप एक बार शासन प्रशासन से गुहार लगाओ, कहो, और चुनाव का वक्त है, हो सकता है कि आपको ले लिया जाए। आप एक बार गुहार लगाइए, अपना पुरजोर कोशिश करिए। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो फिर वहाँ से हार मानना जरूर स्वाभाविक है, आप हार मान जाओगे। लेकिन आप गुहार लगाओगे तो आपका क्या होगा, आपको ले लिया जाए। ठीक है साथियों, तो आप एक बार फिर से, अब देखो रिजल्ट बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है, आने वाला है, तो आप एक बार जाइए, अब पहले यूपी प्लस ही जाइए, उसके बाद शासन से गुहार लगाइए कि सर हमको भी लीजिए। हमें क्या मतलब, हमें पेपर ले लिया, हमें उम्मीद बढ़ी है, और बहुत सारी चीज़ें हुई। अब आपको मालूम ही है, एक पीएस साथी थे, उन्होंने मतलब फांसी लगा ली थी। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो, कोट कर सकते हो। तो आप एक बार जाइए ज़रूर, और जिससे आपको वहाँ पर रिजल्ट का कुछ देखने को मिले, आपको भी सम्मिलित किया जाए। ठीक है साथियों, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि आपने परीक्षा दी है, कई स्टेज पार करके आए हो, डीबी कराया है, तो बहुत सारी चीज़ कराई है। तो इस चक्कर में आप जाइए, शासन प्रशासन से गुहार लगाइए, आपकी ज़रूर सुनी जाएगी, और आप एक बार पॉजिटिव वे में जाके आप अपनी बात रखिए वहाँ पर जाके। ठीक है साथियों, और आपका रिजल्ट 25 से पहले आ सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, और आपका जनवरी में तुम्हारा ज्वाइनिंग हो सकती है। और मैंने बता दिया, जो 1596 हैं इनका रिजल्ट नहीं है, पूरा का पूरा रिजल्ट रिवाइज हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो अच्छा लगता है साथियों लाइक और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।